नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट जाने से क्यों रोका जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद को सुनाया था। तो चलिए दोस्तों, अब का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए यह कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देख करके यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मानंद, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ। अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर के आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर के देवर्षि नारद हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर के आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर के पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर के धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दरिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है, दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे बहुत प्रसन्न रखती थी। दोस्तों, सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा कि हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आप कैसे इतना धन कमाते हो। अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर के सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा कि हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांव में जाकर के छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। और अपने पति की यह बात जानकर के सेठानी बहुत खुश हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं, जिसके कारण वह इतना धन कमाते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती ही नहीं, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती है। वहीं हाल सेठ की पत्नी का भी था। वह सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देख करके वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर के सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा कि हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया और वह बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बना करके लाती हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बना करके लाई और साधु महात्मा को खाने को दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी भी वहां आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख करके साधु महात्मा ने कहा
कि हे पुत्र, क्या बात है, आप अशांत लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है। तब सेठ ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर के सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सी सांस ली और सेठ से पूछा कि बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं। तब सेठ ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था, तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुनकर के सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में जो भी गलती कर दी है उसको आगे मत करना। आपको किसी से भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। दोस्तों, आगे सन्यासी महात्मा कहते कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हों, उन्हें 3 बातें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन 3 बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास कभी नहीं भटकेगी। दोस्तों, कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ जी से कहते हैं कि हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ जी से आगे कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उसको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में ऐसे ही घुसते रहेंगे। हमें इस गरीबी से मुक्ति कब मिलेगी। हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सकें। ऐसे कब तक चलेगा। फिर उसने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। मित्रों, पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया। फिर से अपने गंतव्य की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशालकाय वट वृक्ष दिखाई दिया, जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ जी से कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी वटवृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि जंगल से एक विशालकाय सर्प पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वटवृक्ष पर क्यों चढ़ गया। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी, जिसके ऊपर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। दोस्तों, यह देख करके वह बहुत ही चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अब क्या होगा। उसने आगे देखा कि तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे हैं। गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इन सांपों के बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह शरप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ के एक टहनी तोड़ता है और सर्प के ऊपर हाथ जोर से उसको मारता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सर्प के ऊपर पड़ा, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। दोस्तों, फिर वह गरीब आदमी उसी वटवृक्ष के नीचे आकर के लेट जाता है और तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझ करके मन ही मन दुआएं देने लगते हैं। दोस्तों, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख करके तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी कथा बताते हैं कि किस तरीके से हमारी रक्षा करी, और कहते हैं कि हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बन करके आया था, जिसने हम सबको सर्प का आहार बनने से बचाया।
इसी मनुष्य ने उस भयानक शरप को मार करके भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हमें इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर यह मनुष्य उस शरप को नहीं मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर के तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी से पूछते हैं कि भले मनुष्य, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो। दोस्तों, तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है कि हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तभी मेरी नजर इस वटवृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे बैठ करके मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस शरप को मार करके भगा दिया। और फिर तोता और मैना बोले कि भले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय कोई किसी का नहीं होता। आप तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम भी आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती ला करके देंगे। हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेच करके बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रह करके हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती ला करके देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर के वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत है। यह सोच करके उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी तोता के द्वारा दिए हुए मोती लेकर के बाजार गया और उन्हें बेच करके अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वटवृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत होकर के उनके पास उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक आदमी है जो उनके लिए विश्वास पात्र है। अब तो वह बेफिक्र होकर के सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देख करके वे बहुत खुश होते और उस गरीब आदमी का धन्यवाद कर देते थे। बदले में उसे एक बहुमूल्य मोती ला करके देते। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए। इधर तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उन गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा कि हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं हमारी पत्नी और हमारे बच्चे कैसे होंगे और किस हाल में होंगे। यह सुनकर के तोता और मैना ने कहा कि हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब मुझे कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इसी स्थान पर आ जाना। दोस्तों, इतना कह करके तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को लेकर के अपने घर चला जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देख करके उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लाए हो। तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, यह सारे मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य मोती दिए हैं। यह मोती बहुत ही कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेच करके हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेच करके अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाएंगे। दोस्तों, आगे सन्यासी महात्मा उस सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेच करके बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, एक दिन उस राज्य के राजा रुद्रदेव की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, लेकिन वो अपने तरीके से इलाज नहीं कर पाए। दोस्तों, सब ने अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ।
फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की यह बात सुनकर के राजा रुद्रदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता ला करके देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर के आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा ने कहा कि सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठ करके बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सब के बीच तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि जो भी तोते का बच्चा लेकर के आएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। वह आगे कहती है कि हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते। दोस्तों, जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो भी कोई तोते का बच्चा ला करके देगा उसे वह उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो यह सुनकर के वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उनकी यह बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर के बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली तो उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता है, तो वह उसके लिए तोता ला सकता है। और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ उस आदमी को पकड़ करके मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पा करके राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़ करके राजा के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर के कहा कि इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया। जाओ इसी क्षण तोता लेकर के आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी दे दूंगा। राजा की यह बात सुनकर के वह आदमी घबरा गया और बोला कि हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा ला करके नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसकी इस बात को सुनकर के राजा रुद्रदेव उस पर क्रोधित होते हुए कहने लगे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ जी से कहते हैं कि हे पुत्र मनुष्य, सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर के वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरीके से तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। वह गुस्से में घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दिया। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा रुद्र को भी पता लग गई। तुम्हारे कारण मैं फंस गया हूँ। अब तुम ही बताओ कि जिस तोता और मैना के बदौलत आज हमें खाने को, भोजन, रहने को, नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ। तुमने यह बात उन महिलाओं को बता करके बहुत बड़ी भूल करी है। फिर जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों को कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जान करके, हमारी कमजोरी को समझ करके हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी और को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। दोस्तों,
आगे सन्यासी महात्मा सेठ को कहते हैं कि हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं बताना चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या अपने रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं, वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर के अपने घर में खुशहाल जीवन जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर के राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैं उसके आदेश की अवहेलना करता हूं तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने देखभाल की, जिन्हें मैंने काल के गाल से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं। तभी उसकी वह पत्नी कहने लगी कि हे पतिदेव, अब तो जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर के जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उसके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देख करके तोता और मैना कहने लगी, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर के उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट करके वापस नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी तोते के एक बच्चे ने पूछा कि पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर तोता कहता है कि बच्चों, इस राज्य के राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं और वैद्य जी ने उन्हें तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा कि हे पिताजी, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उदास मन से उस वटवृक्ष के पास आता है और तोता मैना से दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर के तोता और मैना कहते हैं कि हे भाई, आप चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी दुखी मन से एक तोते के बच्चे को लेकर के आता है और वह सीधा राजमहल में जाकर के राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, जाओ इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर वह सेठ कहता है कि हे मुनिवर, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाइए। यह कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। दोस्तों, सेठ के कहने पर सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सेठ, हे पुत्र, राजा रुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में बंद करके रखा गया था। राजकुमार ने जब उस सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकालो। यह कितना सुंदर तोता है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं, हम इसे स्वतंत्र कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार दक्ष ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली कि राजकुमार दक्ष ने तोते को स्वतंत्र कर दिया है, तो अब उसके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर के राजा को राजकुमार दक्ष पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर के कहा कि अरे दुष्ट, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देख करके राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा। मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर के राजा को और गुस्सा आया और उसने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया।
राजा का आदेश पाकर के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़ करके अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया और तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर तोते का बच्चा तुरंत राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है कि हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। यह सुनकर के राजकुमार दक्ष बहुत प्रसन्न होता है। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में जा पहुंचे। तभी उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखा और वह दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचे। उसी बगीचे में राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम था संयोगिता। राजकुमारी संयोगिता अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। राजकुमारी को देख करके राजकुमार दक्ष वृक्ष के पीछे छिप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देख करके उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार दक्ष पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह भी उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी संयोगिता अपने महल में लौट जाती है। उधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात तोते से बताई तो तोते ने कहा कि हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से कहा कि मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर तोता कहता है कि हे राजकुमार, धैर्य रख, मैं भी पता लगा करके आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कह करके वह तोता महल की ओर उड़ चला। मित्रों, राजकुमारी महल के चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ते हुए ऊपर से निकल जाता है और जाकर के राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर के राजकुमार को बता देता है कि हे राजकुमार, महल में जाकर के राजकुमारी से मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत बड़ा कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है कि हे राजकुमार, आप अपने हाथ का एक कड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हारा कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। दोस्तों, तोते के कहने पर राजकुमार ने अपने हाथ का कड़ा तोते को दे दिया। तोता राजकुमार का कड़ा लेकर के रात में राजकुमारी के पास रख के आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी संयोगिता जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देख करके राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा दी हुई चिट्ठी राजकुमारी के पास रख के आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अगले दिन दोस्तों, सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर के बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं उससे तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि यह बात तुम अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने दोगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। दोस्तों, राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। दोस्तों, राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया।
फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। वो दोस्तों, राजकुमार की सुंदरता देख करके राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए। राजकुमार बोला कि हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। दोस्तों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी संयोगिता उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूर जाकर के हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद से रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार दक्ष उसे अपने साथ लेकर के दूसरे राज्य में चला जाता है और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते हुए काफी वक्त बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रह करके अपने नए पंख आने का इंतजार करता रहूंगा। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से तोते को अकेला छोड़ करके अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के नाव में बैठ जाता है। जैसे ही वह नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन वह नाविक उसे हटा करके उसे वापस पानी में गिरा देता था। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूब करके मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। तब राजकुमार ने नाविक से कहा कि इस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दो। राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपने नाव में चढ़ा लिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर आया, वह अंदर जाकर के छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काट करके उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी संयोगिता नदी में ही बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भाग करके महल में जाता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह भी उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी संयोगिता के चेहरे को घूर रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। दोस्तों, उस राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। दोस्तों, राजकुमारी संयोगिता सुंदर तो थी, साथ में बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया और बोली, हे महाराज, मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार दक्ष अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार दक्ष को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा के यहाँ नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। दोस्तों,
राजकुमार दक्ष ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर के महल में रहने लगा। वह राजकुमारी संयोगिता की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार दक्ष राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उसने तोते को पूरी कहानी सुनाई। वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी यह नहीं पता कि वे दोनों पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा कि हे राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल करके तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। दोस्तों, जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमार और राजकुमारी महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता रुद्रदेव के राज्य में पहुंच गया। अपने पुत्र को देख करके राजा रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकाल करके बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने सारी कहानी उसे अपने पिता को बताई कि किस तरीके से उसे तोते की सहायता से राजकुमारी मिली। उसने अपने पिता को बताया कि किस तरीके से उसी तोते ने उसकी सहायता करी थी जिसे आप मार करके खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा भी दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना पानी देंगे। दोस्तों, आगे वह सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। दोस्तों, सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। तो दोस्तों, यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामय होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत गंभीर और दुखद होता है, जिसे देख करके स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेंगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे वह डर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा शीघ्रता से उन पर हावी हो सकती है और उन्हें मानसिक आघात हो सकता है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, आगे धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे सूर्य तनय, हे धर्मराज, आपके मुख से यह ज्ञान की परिपूर्ण जानकारी पाकर के मैं धन्य हो गया। इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा पसंद आई होगी। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।